45 साल इतना लंबा समय एक औरत ने सिर्फ खामोशी में गुजार दिया। न कोई शिकायत, न कोई बयान, बस दर्द जो दिल में दबा रहा। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने दशकों तक दुनिया से छुपाए रखा? कौन सा एक फैसला था धर्मेंद्र का जिसने प्रकाश कौर की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी? और जब हेमा मालिनी की जिंदगी में एंट्री हुई तो क्या वाकई प्रकाश कौर ने सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लिया, या फिर उनके भीतर ऐसा दर्द पल रहा था जिसे शब्दों में कभी बयान नहीं किया गया? आज के इस वीडियो में हम उस औरत की कहानी बताएंगे जिसका नाम इतिहास में बहुत कम लिया गया, लेकिन जिसका त्याग, सहनशीलता और दर्द किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज हम पर्दा उठाएंगे प्रकाश कौर के जीवन के उन अनकहे रहस्यों से जो 45 साल तक अंधेरे में दबे रहे। 1954 में जब धर्मेंद्र की उम्र सिर्फ 19 साल थी, उन्होंने 17 साल की प्रकाश कौर से शादी की। प्रकाश कौर पंजाब के एक साधारण परिवार से थीं। सादा जीवन, रिश्तों को पूरी शिद्दत से निभाने वाली एक समर्पित पत्नी। उस वक्त धर्मेंद्र कोई स्टार नहीं थे, बल्कि एक संघर्षरत नौजवान थे जिनके पास सपने तो थे, लेकिन न नाम था, न पैसा और न पहचान। प्रकाश कौर ने बिना किसी सवाल के उस संघर्ष को अपनाया। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि यह सपना पूरा होगा भी या नहीं। उनके लिए बस इतना काफी था कि पति कुछ बनना चाहता है और पत्नी का फर्ज है हर हाल में उसका साथ देना। शादी के 19 अक्टूबर 1957 को सनी देओल का जन्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र का सपना उन्हें मुंबई से बांधे रहा। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा, हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने फिल्मों में कदम रखा। एक अभिनेता जन्म ले चुका था, लेकिन उसके पीछे खड़ी उस पत्नी का नाम कहीं नहीं था। जैसे जैसे धर्मेंद्र की पहचान बढ़ी, वैसे वैसे परिवार से उनकी दूरी भी बढ़ती चली गई। 1962 में विजेता देओल और 1966 में अजीता देओल का जन्म हुआ। बाहर चमकती दुनिया थी, शोहरत थी, लेकिन पंजाब में एक पत्नी थी जो चुपचाप सब सह रही थी, अपने हिस्से के दर्द को दुनिया से छिपाकर। 27 जनवरी 1969 को धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के सबसे छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। बॉबी के आने से घर में खुशियों की रौनक बढ़ गई, लेकिन उसी वक्त धर्मेंद्र का करियर भी तेजी से उड़ान भर रहा था। शूटिंग, प्रमोशन और लगातार नई फिल्मों ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। 1970 के दशक तक धर्मेंद्र एक बड़े स्टार बन चुके थे। इसी दौर में फिल्मों में हेमा मालिनी की एंट्री हुई, एक बेहद खूबसूरत और चमकती हुई नायिका के रूप में। बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी दर्शकों को खूब भाने लगी, लेकिन दूसरी ओर पंजाब में प्रकाश कौर की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां और पति की बढ़ती दूरी, सब कुछ वह चुपचाप सहती रहीं। जैसे जैसे धर्मेंद्र की सफलता बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रकाश कौर की दुनिया सिमटती चली गई। घर का अकेलापन और तन्हाई उनकी रोजमर्रा की सच्चाई बन गई। उधर हेमा मालिनी उस दौर की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्री बन चुकी थीं। उनकी एक झलक भर से ही लोग दीवाने हो जाते थे और बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता उनके करीब आना चाहता था। 70 के दशक के अंत में धर्मेंद्र और हेमा ने कई फिल्मों में साथ काम किया। खासकर शोले के दौरान उनकी नजदीकियां और बढ़ गईं। शुरुआत में यह रिश्ता दोस्ती तक सीमित था, लेकिन समय के साथ यह प्यार में बदल गया। मीडिया में हर तरफ इसी अफेयर की चर्चा होने लगी। इन सुर्खियों से दूर पंजाब में प्रकाश कौर अपने अकेलेपन से जूझ रही थीं। धर्मेंद्र की नई जिंदगी और बढ़ती दूरी उनके दर्द को और गहरा कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। एक तरफ स्टारडम और प्यार था, दूसरी तरफ त्याग, धैर्य और खामोशी की एक लंबी कहानी। धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। फिर भी उनका रिश्ता हेमा से और गहरा होता चला गया। हालात इतने आगे बढ़ गए कि वह अपने परिवार को नजरअंदाज करने लगे। इसी बीच जितेंद्र भी हेमा 2 के करीब आ चुके थे और हेमा के परिवार को वह ज्यादा बेहतर विकल्प लगने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई। जैसे ही यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, वह गुस्से में वहां जा पहुंचे। उन्होंने भावनात्मक तरीके से हेमा को शादी न करने के लिए समझाया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों परिवारों के बीच बहस छिड़ गई और आखिरकार शादी रोक दी गई।
इस पूरे घटनाक्रम में हेमा के परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमान झेलना पड़ा, जिससे हालात और बिगड़ गए। उधर प्रकाश कौर घर पर बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही थीं, जबकि धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। वक्त के साथ दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ती चली गईं। माना जाता है कि इसी दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ रहने का फैसला कर लिया था। वहीं धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से अलग होने के बारे में भी सोचा, लेकिन प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी हाल में वह अपना घर और परिवार टूटने नहीं देंगी। उस समय तलाक न सिर्फ सामाजिक बदनामी का कारण था, बल्कि 4 बच्चों की मां होने के नाते वह नहीं चाहती थीं कि इसका असर बच्चों की जिंदगी और पहचान पर पड़े। प्रकाश कौर ने कोर्ट, मीडिया और सार्वजनिक लड़ाई से दूरी बनाए रखी। उन्होंने पीड़िता बनकर शोर मचाने के बजाय चुपचाप सब सहना बेहतर समझा। अंदर ही अंदर टूटते हुए भी उन्होंने न कभी धर्मेंद्र से शिकायत की और न ही हेमा मालिनी के खिलाफ कोई बात कही। एक पत्नी के लिए सौतन का दर्द क्या होता है, इसे शायद प्रकाश कौर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने अपने दुख को भी गरिमा और खामोशी के साथ संभाला। यह कहानी आगे बढ़ी साल 1978 में, जब हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा पुरुष से विवाह करे, लेकिन उनके जाने के बाद यह बाधा भी हट गई। इसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का पक्का फैसला कर लिया। यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे और उस दौर के कानून के मुताबिक हिंदू रहते हुए दूसरी शादी संभव नहीं थी। इसी कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और दिलावर खान नाम रखा। 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निजी तौर पर इस्लामी रीति रिवाजों से निकाह किया। न कोई भव्य समारोह था और न मीडिया की मौजूदगी। इस शादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। धर्मेंद्र ने न पहली पत्नी को छोड़ा और न ही हेमा मालिनी को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। दोनों के लिए अलग अलग घर। 1981 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोगों को धर्मेंद्र को गलत ठहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस दौर में कई बड़े कलाकारों के अफेयर और दूसरी शादियां आम बात थीं। प्रकाश कौर ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि भले ही धर्मेंद्र एक आदर्श पति न रहे हों, लेकिन एक पिता के रूप में उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी हमेशा बनी रही। बिना किसी कड़वाहट के उन्होंने यह भी कहा कि हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत और आकर्षक महिला के प्रति किसी का आकर्षित होना स्वाभाविक है। उन्होंने हेमा के नजरिए को भी समझदारी और मानवीय संवेदना के साथ देखा, यह मानते हुए कि उन्हें भी समाज और परिवार के दबावों का सामना करना पड़ा होगा। प्रकाश कौर ने यह भी साफ कहा कि अगर वे खुद हेमा मालिनी की जगह होतीं तो शायद ऐसा फैसला नहीं लेती। एक औरत होने के नाते वे हेमा की भावनाएं समझ सकती थीं, लेकिन एक पत्नी और एक मां के रूप में वे उस रिश्ते से खुद को जोड़ नहीं पाती थीं। उन्होंने माना कि धर्मेंद्र उनके जीवन के पहले और आखिरी पुरुष हैं और उनके बच्चों के पिता भी। धर्मेंद्र की दूसरी शादी को उन्होंने अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और हमेशा उन्हें एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार पिता के रूप में ही देखा। जब यह शादी हुई तब सनी देओल 23 साल के थे और हालात को समझने की उम्र में थे, जबकि बॉबी देओल सिर्फ 11 साल के थे। सनी देओल ने अपनी मां का साथ चुना और यही वजह रही कि उन्होंने हेमा मालिनी और उनके परिवार से दूरी बनाए रखी। शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ अलग जीवन शुरू किया। हालांकि उन्होंने पहले परिवार से रिश्ता पूरी तरह नहीं तोड़ा, लेकिन यह साफ था कि परिवार अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। धर्मेंद्र की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। शादी के करीब 1.5 साल बाद 2 नवंबर 1981 को हेमा मालिनी की पहली बेटी ईशा देओल का जन्म हुआ और फिर 28 अक्टूबर 1985 को दूसरी बेटी अहाना देओल पैदा हुई। हेमा मालिनी ने इस रिश्ते में सच्चा और स्थायी प्यार ढूंढा, लेकिन जिस तरह की भावनात्मक पूर्णता वह चाहती थीं, वह उन्हें पूरी तरह नहीं मिल सकी। धर्मेंद्र हेमा से शादी के बाद भी अपने पहले परिवार की जिम्मेदारियां निभाते रहे। वे समय समय पर पहली पत्नी और बच्चों से मिलते रहे। हेमा मालिनी के पास शोहरत, पैसा और नाम सब कुछ था। चाहती तो वे किसी भी अविवाहित व्यक्ति से शादी कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक शादीशुदा पुरुष को चुना।
माना जाता है कि शादी के लिए पहल धर्मेंद्र की तरफ से ही ज्यादा थी और प्यार में पड़ने के बाद हेमा ने उस रिश्ते को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। शादी के बाद भी धर्मेंद्र का अपनी पहली पत्नी के घर आना जाना लगा रहा। अगर हेमा चाहती तो वे इस पर रोक लगा सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर प्रकाश कौर ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले तो हेमा मालिनी का दर्द भी कम नहीं था। उन्होंने भी अपने हिस्से का प्यार, सुकून और सामाजिक सम्मान त्याग दिया। हेमा चाहती थीं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। कहा जाता है कि सनी देओल हेमा मालिनी से नाराज रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से उनकी मां को पति का पूरा प्यार नहीं मिल पाया। यही दूरी समय के साथ और गहरी होती चली गई। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद यह दूरी और बढ़ गई। उनके रहते जिन रिश्तों में किसी तरह का संतुलन बना हुआ था वह भी टूट गया। धर्मेंद्र की शादी का दर्द सिर्फ प्रकाश कौर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वक्त के साथ वही दर्द कहीं ना कहीं हेमा मालिनी तक भी पहुंचा। दोनों पत्नियों में से किसी को भी पूरा प्यार नहीं मिल सका, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से शिकायत नहीं की और अपने अपने हिस्से का दर्द गरिमा के साथ सह लिया। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।